सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एज़ यू ऑल गाइस नो कि अभी बीए इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स चल ही रहा है। तो आज की जो पोएम है, आज का जो टाइटल है वो मैं लेकर आई हूँ अभिज्ञान शकुंतला। अभिज्ञानम शकुंतला के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके मेन कैरेक्टर्स और उसके अंदर क्या क्या है, ये सारा कुछ अभी हम डीप स्टडी करेंगे। अभिज्ञान शकुंतला लिखी किसने है, इसके ऑथर कौन है, क्या है, सब आपको अभी पता चलेगा। कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतला लिखी है। कालिदास का मीनिंग क्या होता है? एक मिनट। कालिदास मतलब काली के दास, ठीक है। कालिदास को काली माता के दास कहा जाता था और ये शिवजी जी के गॉड, शिवजी जी के क्या थे? भक्त थे, ठीक है। बहुत मानते थे वो शिवजी जी को, लॉर्ड शिव को, ठीक है। और काली माता के वो दास कहे जाते थे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं अभिज्ञान शकुंतला जो है ना, वो संस्कृत के अंदर भी एक बहुत बड़ा नाम इन्होंने हासिल किया है। इस पोएम ने, इस पूरी एक्ट ने, 7 एक्ट का ये पूरी पोएम है। और कालिदास जो हैं, जैसे कि इंग्लिश ऑथर के अंदर हम सबसे ज़्यादा नाम जो आता है वो किसका आता है? वो आता है शेक्सपियर का। ऐसे ही हिंदी के जितने भी पोइट्री, नॉवेल्स, इन सब चीज़ों में किसका नाम आता है? कालिदास जी का। कालिदास इन्होंने इतना बड़ा अपना नाम कमाया है हिंदी पोइट्री के अंदर, हिंदी एवरीथिंग, जैसे कि पोइट्री हो गई, पोएम हो गई, ठीक है। एक आपका हिंदी के जो राइटर होते हैं उसका जो मेन माना गया, किसको माना गया? कालिदास को। और ऐसी इंग्लिश के जो प्लेस जो है, इंग्लिश के अंदर शेक्सपियर की जो वो है प्लेस है, वैसे ही हिंदी के अंदर कालिदास की एक प्लेस है, ठीक है। एक रेपुटेशन है उनकी। अभिज्ञान शकुंतला इसको हिंदी में भी कहते हैं और संस्कृत में अभिज्ञानम शकुंतला भी कहा जाता है। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का ले लिया, लिख लिया, पॉज करके सारा कुछ आपने लिख लिया। ओके, तो बढ़ते हैं हम इनके कैरेक्टर्स के ऊपर। किंग दुष्यंत कौन है? वेकासना कौन है? कण्व कौन है? शकुंतला कौन है? दुर्वासना कौन है? अनुष्या कौन है? प्रियामदा कौन है? फिशरमैन, सर्वाधमन और गॉड इंद्र, ठीक है। ये सब 10 लोग हैं इसके अंदर जो मेन इसके अंदर बताए गए हैं। और अभिज्ञान शकुंतला के अंदर महाभारत भी जुड़ी। तो किंग दुष्यंत एक बार घोड़े के ऊपर आ रहे थे घोड़सवारी करते हुए और एक हिरन को उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने चाहा कि हिरन को मार के इनका शिकार कर देता हूँ। लेकिन वेकासना ने क्या किया? वेकासना कौन थे? ऋषि। कौन थे वेकासना? ऋषि थे, ठीक है। ऋषि कह सकते हो या साधु बाबा कह सकते हो आप। साधु बाबा थे वेकासना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किंग दुष्यंत को रोक दिया कि रुको, आप इस घोड़े को मत, आप इस हिरन को मत मारो, क्योंकि ये जो हिरन है यहाँ के पास के कण्व ऋषि का एक मतलब पूरी ये जगह जो है कण्व ऋषि की है, यहाँ का एक हिरन है, तो आप इस हिरन को मत मारिए। तो किंग दुष्यंत ने क्या किया? किंग दुष्यंत अपने घोड़े से नीचे आए। इनके आगे भी लिख देती हूँ, ये कौन है? ऋषि, ठीक है। किंग दुष्यंत अपने घोड़े से नीचे आए और उन्होंने हिरन का शिकार नहीं किया। तो ये सब देख के वेकासना जी को, साधु बाबा जी को एक बहुत अच्छा लगा कि इसने मेरी बात मान ली। तो वो क्या करते हैं? वो किंग दुष्यंत को कहते हैं कि आने वाले इन फ्यूचर में आपका जो बच्चा होगा, उनको एक वेल विशेस देते हैं किंग दुष्यंत को। वेकासना क्या कहते हैं कि आपका आने वाले समय में एक जो आपका बच्चा होगा वो आपकी तरह ही बहादुर होगा, वो सेम आपके ही नक्शे कदम पे चलेगा। और वो कहते हैं कि आप एक काम करो, कण्व ऋषि का यहाँ पे पास में ही एक कॉटेज टाइप का बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके रह सकते हो, आप वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। तो वेकासना वो कहते हैं, हालांकि उनके जो पिताजी हैं, मतलब ऋषि कण्व जो हैं वो वहाँ पे नहीं है, पर उनकी जो बेटी है वो वहाँ पर है, तो आप वहाँ पे जाके रह सकते हो, 2 मिनट बैठ सकते हो या उनसे मिल सकते हो, ठीक है।
तो किंग दुष्यंत वहाँ पे पहुँचे ही थे, वो एकदम से शैडो के अंदर छुप जाते हैं। क्या क्यों छुपते हैं? अब उन्होंने देख लिया शकुंतला को, किंग दुष्यंत ने शकुंतला को उन्होंने जैसे ही देखा कि एक तो शकुंतला क्या कर रही थी वहाँ पे, शकुंतला अपनी फ्रेंड्स कौन थी, अलास्या और प्रियामदा के साथ, कौन थी ये? शकुंतला की फ्रेंड्स थी। इनके साथ मिलके वो पेड़ पौधों में पानी डाल रही थी। शकुंतला के बारे में बताती हूँ, वो शकुंतला जो है उनको बहुत पसंद है पेड़ पौधों के साथ खेलना, और वो अपनी दूसरी बहनें मानती थी शकुंतला पेड़ पौधों को। वो आम के पेड़ में पानी डाल रही थी, कभी वो फूल में ऐसे पानी डाल रही थी। तो पेड़ पौधों को उन्होंने बहुत बगीचा बना रखा था और बहुत प्यार करती थी उनको। तो किंग दुष्यंत उनको देख रहे थे और वो मतलब देखते ही ना उनके साथ प्यार में आ गए वो, कि वाओ कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो शकुंतला के साथ प्यार में आ गए थे किंग दुष्यंत। और शकुंतला अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है, तो एकदम से किंग दुष्यंत सामने आते हैं। वो कहते हैं, तो एकदम से जो गर्ल्स होती हैं शकुंतला और उनकी फ्रेंड्स जो होती हैं वो एकदम सरप्राइज हो जाती हैं, ये कहाँ से आ गया, ये मतलब एकदम से छुप के कैसे बाहर आ गए। तो वो कहते हैं तुम कौन हो? शकुंतला से किंग दुष्यंत कहते हैं तुम कौन हो? तो शकुंतला कहती है मैं कण्व ऋषि की बेटी हूँ। तो किंग दुष्यंत थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि तुम उनकी बेटी कैसे हो सकती हो, क्योंकि जो ऋषि कण्व थे, ऋषि कण्व क्या थे? वो आजीवन ब्रह्मचारी थे, पूरी लाइफ के लिए वो ब्रह्मचारी थे। तो तुम बायोलॉजिकली उनकी लड़की कैसे हो सकती हो? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वो कहती है शकुंतला कि नहीं, किंग दुष्यंत को कहती है शकुंतला कि ऐसा नहीं है, मैं बायोलॉजिकली उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं मेनका और विश्वामित्र की लड़की हूँ। मेनका उनकी मम्मी का नाम था एंड उनके पापा का नाम क्या था? उनके फादर का विश्वामित्र, उनकी लड़की हूँ मैं। और कण्व ऋषि ने मुझे अडॉप्ट किया था जब मेरी माँ स्वर्ग की तरफ जा रही थी, मतलब उनकी जब डेथ हो रही थी तो वो कण्व ऋषि को दे के अपनी लड़की चली गई थी। तो अब किंग दुष्यंत हैप्पी हो गया क्योंकि हमारा क्लास सेम हो गई है। अब हम एक ही पेज पे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बहुत लो कास्ट की हो या मैं बहुत लो कास्ट हूँ, वो तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो किंग है। तो अब वो हैप्पी थे, ठीक है, और उन्हें लड़की भी पसंद आ गई थी। तो किंग दुष्यंत चाह रहे थे कि वो वहीं पे रहें और शकुंतला से मतलब बातें करें, उनको और जाने, उनके बारे में जाने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनको काम आए जा रहे थे अपने पैलेस से, अपने मैंशन से कि आपको किंग दुष्यंत, ऑब्वियस बात है किंग ही जब तक वहाँ पे नहीं है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उनको जाना पड़ा था किंग दुष्यंत को शकुंतला को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से, किंग दुष्यंत ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि वो कुछ रिचुअल्स के ऊपर अवेलेबल होंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो वो वहाँ से चले जाते हैं शकुंतला को छोड़कर, और शकुंतला फिर उन्हीं की याद में बैठी होती है। एकदम से वहाँ पे देवासस कौन थे? एक ऋषि आते हैं, वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे, शॉर्ट टेम्पर्ड ऋषि थे। तो वहाँ पे आते हैं और वो शकुंतला को कर्ट्स देते हैं। क्यों कर्ट्स देते हैं? क्योंकि शकुंतला होती है अपनी हस्बैंड की याद के अंदर, ठीक है। अब हस्बैंड की याद के अंदर वो बैठी हुई थी, तो उनके लाख कहने के, दुर्वासस के लाख कहने के ऊपर भी शकुंतला उनका रिप्लाई नहीं करती और उनकी खातिरदारी अच्छे से नहीं कर पाती। तो उन्हें कर्ट्स दे देते हैं शकुंतला को कि तुम जिसकी सोच में डूबी हुई थी वही तुम्हें आने वाले टाइम में भूल जाएगा। और फिर एकदम से प्रियामदा और अनुसया आती हैं वहाँ पे, उनको शांत कराती हैं और वो बताती हैं कि किंग दुष्यंत की याद में थी, उनका ये हस्बैंड है, तो प्लीज़ आप ये श्राप वापस ले लो, आप ये कर्ट्स वापस ले लो। तो वो कहते हैं मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इसका मेरे पास उपाय है, अगर वो उनको उसी की कोई चीज़ दिखा देती हैं तो उनको सब कुछ वापस याद आ जाएगा। प्रियामदा थोड़ी रिलैक्स होती है, क्यों? क्योंकि किंग दुष्यंत ने उनको वहाँ पे अपनी एक रिंग दी थी, तो रिंग दिखाते ही सब कुछ वापस याद आ जाएगा। शकुंतला थोड़ी टेंस होती है क्योंकि इतना टाइम हो गया किंग दुष्यंत का वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था और कोई लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो शायद कर्ट्स का वहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो शकुंतला क्या होता है, कण्व ऋषि को पता चल जाता है कि शकुंतला की शादी हुई थी किंग दुष्यंत से, और उनकी बेटी शकुंतला क्या थी, प्रेग्नेंट थी
किंग दुष्यंत से, और वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पेट में, शकुंतला की पेट में एक रॉयल किंग जन्म लेने वाला था। तो वो अपनी लड़की को, शकुंतला को ब्लेसिंग्स देते हैं, कहते हैं कि अब बेटा आप जाओ अपने ससुराल, अब आपका वही घर है तो आप वापस जाओ वहाँ पे। नॉर्मली पेरेंट्स यही कहते हैं, ठीक है। तो उनको भी उन्होंने यही कहा, ब्लेसिंग्स लेके शकुंतला वहाँ से चली गई और अपने पेड़ पौधों से भी उन्होंने अलविदा कहा, बाय बाय कहा, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत प्यारे थे। तो सबको कहा बाय बाय और शकुंतला वहाँ से निकल गई, कुछ लोगों को लेके, जैसे सिपाही विपाही साथ में जाते ना, तो उनको लेके वो निकल गई। तो पानी के रास्ते से वो जा रही थी और पानी में हाथ डालते हुए जा रही थी। तो एकदम से क्या होता है कि इंसिडेंट हो जाता है, पानी में हाथ डालते डालते जा रही थी वो, तो पानी में उनकी रिंग गिर जाती है और वो मछली निगल लेती है। मछली ने रिंग को अंदर ले लिया। अब शकुंतला को ये सब बात का कुछ आइडिया ही नहीं था। तो एकदम से क्या होता है, वो पहुंचती हैं किंग दुष्यंत के महल पे, ठीक है। किंग दुष्यंत के महल पे पहुंचती हैं। कुछ जो आते हैं ना, जैसे सेनापति वगैरह कुछ होते हैं, वो उनको बताते हैं किंग दुष्यंत को आपसे मिलने कोई आया है कण्व ऋषि के आश्रम से, ठीक है। किंग दुष्यंत आराम से रिलैक्स होके गाने वाने सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं अच्छा कौन आया मेरे से मिलने, देखो ज़रा। तो किंग दुष्यंत आते हैं कि भाई कौन है मेरे से मिलना चाहता है जो, ठीक है। तो वो कहते हैं, तो जो शकुंतला के साथ आए होते हैं ना, दो लोग जो शकुंतला के साथ आए होते हैं, वो किंग दुष्यंत को क्या कहते हैं, किंग दुष्यंत को क्या कहते हैं वो, कि कण्व ऋषि को आपके और शकुंतला की शादी के बारे में पता चल चुका था। अब वो आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुके हैं खुशी से, अब आप शकुंतला के बच्चे को अपना लो। तो किंग दुष्यंत सरप्राइज होता है, ये क्या कह जा रहे हो तुम। तो किंग दुष्यंत हो जाता है सरप्राइज, हैं ये क्या कह दिया, ठीक है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो उसने ऐसा क्यों कहा किंग दुष्यंत ने, क्योंकि दुर्वासा ने उनको कर्ट्स दे दिया था शकुंतला को, तो ये उसी का असर था। शकुंतला एकदम से ढूंढती है कि रिंग कहाँ गई, मैं रिंग दिखा दूंगी तो उन्हें सब याद आ जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ में रिंग नहीं होती है। वो रिंग क्या होती है, पानी में गिर के मछली निगल गई होती है, ठीक है, निगल गई। अब क्या है, किंग दुष्यंत लेकिन उनको कहते हैं तुम एक काम करो, ये बच्चा तो मेरा नहीं है, ये मुझे पता है, तुम एक काम कर सकती हो कि जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं होता तब तक तुम मेरे यहाँ रह सकती हो, इस पूरे राज दरबार में तुम रह सकती हो। जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा हम छानबीन करके पता लगा लेंगे कि ये बच्चा किसका है। तो शकुंतला को ये बात अच्छी लगती नहीं है कि ये क्या बोले जा रहे हैं, अपने बच्चे को किसी का भी बच्चा बना दिया। तो वहाँ पे थोड़ी एंग्री हो जाती है और थोड़ा सैड हो जाती है और वो कहती हैं कि मैं इस धरती में समा जाऊँ। तो अचानक से वहाँ पे बिजली कड़कती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो शायद उनकी मम्मा मेनका उनको वहाँ से ले जाती हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, फिशरमैन आता है, ठीक है। फिशरमैन को सिपाही के मतलब मुजरिम बना के लेकर आते हैं कि उसने चोरी करी है। क्यों चोरी करी है, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उनको रिंग मिलती है फिशरमैन के पास, ये रिंग समझ लेना, उसके ऊपर किंग दुष्यंत का नाम लिखा हुआ होता है। तो वो कहते हैं इस फिशरमैन ने रिंग चोरी करी है, ठीक है। तो किंग दुष्यंत जैसे ही उस रिंग को देखते हैं उनको सब याद आता है कि शकुंतला मेरी वाइफ है, उसके पेट में मेरा बच्चा है, ठीक है, मैंने शादी की थी, कण्व ऋषि कौन थे, सारा कुछ याद आता है। तो फिशरमैन अपने गवाही में बोलता है कि ये मैंने कोई चोरी नहीं करी है, मेरे को मछली काटते वक्त उसके पेट में से मिली है। तो किंग दुष्यंत भी मान जाते हैं कि हाँ मिली होगी, ठीक है, क्योंकि शकुंतला आई थी थोड़ी देर पहले ही। तो क्या होता है, किंग दुष्यंत जो थे फिशरमैन को उसी रिंग के बदले के पैसे देके उससे वो रिंग ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। अब भाई देखो हुआ क्या, शकुंतला आई, किंग दुष्यंत ने उसे नहीं पहचाना अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब शकुंतला चली गई, उन्हें सब कुछ याद आ गया है। तो अब ढूंढने लग गए कि मेरी बीवी कहाँ है, ढूंढो शकुंतला को ढूंढना। लेकिन क्या होता है, किंग दुष्यंत किसी काम से चले जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अपने देश को बचाना होता है उनको, तो वो वापस जाते हैं कहीं पे, ठीक है। वहाँ जाते हैं किंग दुष्यंत, तो उन 6 साल के बाद वो वापस आते हैं। 6 साल तक उन्होंने कोई अता पता नहीं किया मेरा बच्चा कहाँ है, ये कहाँ है, क्योंकि उनको अपने यहाँ पे भी बचाना था, ठीक है।
पहले वो कहाँ से चले गए थे, ठीक है, अब वो चले गए हैं किंग दुष्यंत अपनी प्रजा को बचाने के लिए। अब सडनली क्या होता है, देखो, जब किंग दुष्यंत वापस आते हैं अपने पैलेस मैंशन, तो उनको एक बच्चा खेलता हुआ दिख रहा होता है, जिसका नाम क्या होता है, चाइल्ड है ये, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, सर्वाधमन। सर्वाधमन उनका नाम होता है। अब भाई उनके ना सर्वाधमन के गले के अंदर एक लॉकेट या एक धागा आप कह सकते हो, ठीक है, वो होता है जो कोई अननोन व्यक्ति अगर उसे छुएगा, उनको एक मतलब एक अच्छी चीज़ उनको थी सर्वाधमन के गले में कि अगर कोई अननोन व्यक्ति उसको उठाने की कोशिश भी करेगा तो वो जो गले में उनके लॉकेट है वो सांप बन जाएगा और उस आदमी को डस लेगा या औरत जो भी है उसको डस लेगा, ठीक है। लेकिन यदि किंतु परंतु जो भी है, अगर उसके फादर ऐसा कुछ उस बच्चे को उठाएंगे तो वो सांप नहीं बनेगा, वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो ऐसा ही होता है, किंग दुष्यंत उससे ना एक कनेक्शन फील करते हैं सर्वाधमन से, ठीक है, तो उसका बड़ा मन होता है कि मैं उसे उठा लूँ, एक बार कर लूँ, लेकिन उनको एक पता चलती है यही वाली बात कि वो सांप बन जाएगा, पर वो उठा ही लेते हैं उस बच्चे को और वो जो लॉकेट होता है वो गिर के नीचे गिर जाता है। तो उनकी माँ शकुंतला आती है भागी दौड़ी, ठीक है, उनकी जो कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि शकुंतला ने सारा अपना जो टाइम है आफ्टर जब किंग दुष्यंत ने उन्हें नहीं पहचाना था तब उन्होंने सारा टाइम जंगल के अंदर गुजारा था, तो वो उनको पहचान जाते हैं किंग दुष्यंत, क्योंकि उन्हें अब सब याद आ जाता है। तो अब वो हंसी खुशी अब वो अपने बच्चे और बीवी के साथ रहते हैं। रास्ते में गॉड इंद्र उनको मिलते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं वो, ठीक है, वेल विशेस लेते हैं गॉड इंद्र से। गॉड इंद्र क्या करते हैं, सर्वाधमन को एक अच्छी चीज़ बोलते हैं, यूनिवर्सल एम्पायर बनेगा और इसको जाना जाएगा किसके नाम से, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ चीज़ मिली हुई है, क्या मिली हुई है, इसको भरत के नाम से जाना जाएगा, और मैंने आपको बताया था महाभारत यहाँ पे मिली हुई है। तो महाभारत के अंदर भी भरत जो था, कनेक्शन पता चली गया होगा आपको, कौरव एंड पांडव जिस फैमिली से बिलोंग करते थे उनका नाम भी भरत था, और जिससे उसको जाना जा रहा था सर्वाधमन को, वो भी भरत था, ठीक है। तो आपको ये सारी कहानी समझ में आई होगी कि किंग दुष्यंत कौन थे, हस्तिनापुर के राजा थे। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।